अच्छा, FATF के हवाले से जिस दिन लेजिस्लेशन हुई उसी दिन तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स रात को जाके पहुंचे आर्मी चीफ साहब के पास। तो एक तरफ उन्होंने शोर मचाया, हमारे 36 वोट चोरी हो गए, पार्लियामेंट में शोर मचाया, ज्वाइंट सेशन में शोर मचाया, और रात को वो जाके मिले आर्मी चीफ से और कहा कि GB के हवाले से, और उसमें मौलाना फजल रहमान के बेटे को सुना, डांटा भी आर्मी चीफ ने। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो अब ज़ाहिर है जो शुरका थे वो बेहतर बता सकते हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, कुछ अभी भी बाहर नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं चीज़ें, लेकिन वो ये एक्सपोज हुए हैं। यानी वो क्या कहते हैं, विचों विचों खाई जाओ तो रोला पाई जा। ठीक है, इनकी ना वही हालत है कि अंदर अंदर से आप जो है वो डील लेने की भी कोशिश करें, NRO लेने की भी कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसालिक हैं, हर एक को अपने अकीदे पे रहने का हक़ है, आज़ादी है, हर एक अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये दम करवाने के हवाले से ना पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग उस पर यकीन रखते हैं कि दम करवा लेना चाहिए और कि ये अल्लाह का नाम होता है, लेकिन क्योंकि फिर चोर बाजारी बहुत आ गई है, दो नंबरी बहुत आ गई है, कुछ लोग दम और तावीज़ों के नाम पे पैसा बनाना, झूठ और लोगों को गुमराह करना और वो सारे, तो उस वजह से खैर ज़्यादा एक लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ही शदीद खिलाफ हैं, ये दम के ना बहुत खिलाफ हैं, वो कहते हैं नहीं ये करना चाहिए, बस अल्लाह से आप दुआ करें और दम नहीं करना चाहिए। और जो दम करवाने जाते हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि जब आप दम करवाने जाते हैं तो वो भी कोई आयात पढ़ के और फूंक मारते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन अगर आप कभी देखें ना, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि जो लोग शदीद खिलाफ होते हैं ना कि दम नहीं करवाना चाहिए, अगर अल्लाह ताला माफ़ करे उनके बच्चे को कभी कोई बीमारी ऐसी लाक हो जाए और बहुत अज़ियतनाक सूरत हाल में हों वो, तो यकीन करें वो भी कहते हैं कि यार कोई दम वाला, अगर आपको कोई ऐसा बंदा नज़र आए कि जिसका आप समझते हो कि दम करवाने से हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा, तो वो दम करवाने चले जाते हैं, जो सारी ज़िंदगी दम के ख़िलाफ़ रहते हैं। ठीक है, जब उनके अपने ऊपर बनती है तो क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना कि वो आप तलाश कर रहे होते हैं, आपको किसी मसीहा की तलाश होती है, डूबने वाले को तिनके का सहारा, आप सहारा तलाश कर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है, आप सारी ज़िंदगी आपने दरूदी दम के ख़िलाफ़ आपने बात की, लेकिन आप चले जाते हैं दम करवाने। इनकी भी यही हालत है, ये गालियाँ देते हैं, ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट के दम के ख़िलाफ़ हैं, ये उस दम को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन जब अपने केसेस का मामला आता है तो ये दम कराने पहुँच जाते हैं कि यार शायद इस दम से हमें शिफा मिल जाए। फिर ये अपना अकीदा भूल जाते हैं, अपना नज़रिया भूल जाते हैं, अपनी तकरीरें भूल जाते हैं। देखें ना, आप सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आप कहते हैं कि फ़ौज से नहीं मिलना चाहिए, आप जाके मिले। आप अगर इतने बड़े वो हैं, आप इतने बड़े नज़रियाती हैं, आप इतने बड़े इनकलाबी हैं, आप इतने बड़े सिविल सुप्रीमेसी के आप वो हैं, आप बड़े आप उसको दावेदार हैं, जब आपको बुलाया गया था पहली बात यह है कि आप इनकार कर देते। ठीक, आप कहते हैं नहीं जी, आर्मी चीफ आए और पार्लियामेंट में मिले, पार्लियामेंट की कमेटी में बुला लें आप उनको, आप इवन कि आप उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुला लें। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी चलो मुश्किल था, मेन तो था कि आप पार्लियामेंट में बुला लेते, आप वहाँ पे इन कैमरा ब्रीफिंग ले लेते, बात खत्म हो जाती। चले, आप एक लम्हे के लिए आप जा भी रहे थे, आर्मी के मैस में आप जा भी रहे थे वहाँ पे मिलने, तो आप यार पहले अनाउंस कर देते क्या मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, छुप के क्यों गए? शहरी रहमान के इस पे कहना है वो तो इन कैमरा मीटिंग थी, इस वजह से हमने बताया नहीं। यार ये कोई बात तो नहीं है, यही मौका तो शहबाज शरीफ का भी है, जो वो और चौधरी निसार जाके मिलते थे, वो कहते थे हम तो किसी और मुल्क की सलामती के मामले पे मिलने गए थे। बिल्कुल, बातें वहाँ पे कुछ और होती थी। अच्छा, फिर आप चले, आप मिल भी आए थे, अब मिल के आने के बाद आप अनाउंस कर देते यार, आप खामोश रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, एक होता है कि मैं आपको कहीं पर ज़बरदस्ती बुला लेता हूँ, तो आप ज़ाहिर है आपको कहीं ज़बरदस्ती कहीं बुलाया जाए ना, बिठाया जाए, तो आप बड़े डिस्टर्ब बैठे होते हैं, आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होती, खुशी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपकी मेरे साथ नहीं बनती, लेकिन प्रेस क्लब के मामले में मजबूरन आपको मुझसे मिलना पड़ गया, मजबूरन। बिल्कुल, क्या आप ठीक है तो क्योंकि वो प्रेस क्लब के हमारे रहनुमा हैं, एहतशाम भाई हमारे अहदेदार हैं, तो हम इनसे मिलते रहते हैं, हम इनके कारकुन हैं। तो आप अच्छा, आप जो है ना मुझसे आपको मिलना पड़ गया प्रेस क्लब के किसी मामले में, लेकिन आप मजबूरन मिल रहे होंगे, आपकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन आप खुश नहीं होंगे। आप जब बैठे होंगे तो आपका चेहरा बता रहा होगा कि बस ठीक है। दूसरा यह है कि मैं आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन आप मुझे मिलने आए और आप कहें कि पहले मैंने खाने में भी ये इस तरह की कढ़ाई खानी है जो आप फूड स्ट्रीट में खाते हैं, फिर आप पहले कहें कि मैंने कहवा पीना है, फिर आप मुझे कहें मैंने चाय पीनी है, बल्कि कहवे से पहले आप मुझे कहें कि मैंने 7 अप पीनी है और वो भी शुगर फ्री।
लीमू डाल के। ठीक है, हाँ, शुगर फ्री पीनी है। और फिर आप कहें कि जी मैंने कहवा पीना, और कहवे के बाद आप वहीं बैठे रहें, आप उठे ही नहीं, आप कहें कि अच्छा चाय ना हो जाए, चाय नहीं पिला सकते आप, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे बैठना चाह रहे हैं, बिल्कुल, आप मज़ीद टाइम गुजारना चाह रहे हैं, ठीक है, आप मज़ीद बातें करना एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, आप मतलब आप सादत महसूस कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए। ये वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पे सही लंगर शंगर खाया है तसल्ली से। उसके बाद जैसे वो पूछा जाता है कि आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे खाने के बाद, तो वो एक ने कहा जी 7 अप जो है ना वो, और शुगर फ्री। ठीक है, ठीक है, आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पे जाके फरमाइशें देखें, 2 ही चीज़ों की फरमाइशें की, एक NRO और एक 7 अप शुगर फ्री। और आगे एक शख्सियत ने वहाँ बैठे हुए कहा कि जी इनके लिए ना 7 अप 0 लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि वो कहते हैं कि अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ होती हैं बातों में, तो जब उन्होंने कहा ना 7 अप 0 इनके लिए ले आए, तो मैंने कहा लफ्ज़ 0 से मुराद ये था कि 0 टॉलरेंस है बाज़ मामलात में, आप समझ जाएँ। जैसे वो जिस दिन शहबाज शरीफ मिलने गए थे ना बिलावल को और आसिफ अली जरदारी को, वहाँ पे बिलावल हाउस कराची, तो बड़ी बातें हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि सड़कों पर घसीटूंगा और ये वो, और आपको बताऊंगा लफ्ज़ घसीटूँ बहुत कहते थे वो जरदारी साहब के बारे में। तो कोई बात हो रही थी, मैंने कहा अगर जरदारी साहब क्योंकि बड़े शातिर और तेज़ और मंझे हुए हैं पाकिस्तानी से आए, मैंने कहा उन्होंने शहबाज शरीफ को अगर शर्मिंदा करना होगा ना तो वो क्या करेंगे। मैंने कहा जब आके और चाय रखी जाएगी ना, जब चाय और वो सर्व की जाएगी, चाय और पानी सर्व किया जाएगा, तो मैंने कहा जरदारी साहब कहेंगे जैसे हमारे घरों में होता है कि टेबल पे सामने अगर चीज़ें रखी जाती हैं, तो मैंने कहा जरदारी साहब और कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे कि ये टेबल थोड़ी सी घसीट लें शहबाज शरीफ साहब की तरफ। ठीक है, बिल्कुल, लफ्ज़ घसीट जब आएगा ना कि घसीट लें, तो शहबाज शरीफ साहब के रंग उड़ जाएंगे और वो पजल हो जाएंगे कि यार ये जरदारी साहब। शहबाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ से आता हूँ। नून और शीन की तो हमने बात की, लहदा होने जा रही है। कल बरोज़ मंगल कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ? नदीम बाबर साहब की असद उमर साहब से लड़ाई हुई है, शीरी मज़ारी साहब पे सारे चढ़ गए, शेख रशीद साहब ने उन्हें बातें की, असद उमर साहब ने उन्हें बातें की। क्यों ये क्या और शीरी मज़ारी को क्यों ज़रा ये कर रहे हैं, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और नदीम बाबर की और असद उमर की क्यों कैबिनेट में लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में? देखिए वो एक तो आप इसको अगर एक पॉजिटिव सेंस में देखना चाहें तो वो ये है कि कम अज़ कम वहाँ पे बहस होती है, बिल्कुल, इख्तलाफ होता है, खुलकर इख्तलाफ करते हैं, और अच्छी बात है, इख्तलाफ जहाँ पे होता है वहाँ पे कारकर्दगी बेहतर होती है। मियाँ साहब के दौर में ऐसा नहीं था। मियाँ साहब के दौर में तो वो किसी ने वाक़या सुनाया कि काबीना इजलास कैसे होते थे ना, ये 97 वाली असम्बली की शायद बात है, कहते हैं कि 97 वाली असम्बली थी, तो मियाँ साहब आपको पता है ना कि आपकी तरह खाने पीने में बड़े शौकीन हैं, तो मियाँ साहब ने ना कहा कि पता नहीं गाजर का जूस था या इसी तरह का ना कोई जूस था, वो मंगवाया काबीना इजलास में। तो जैसे ही वो सर्व किया गया, मियाँ साहब ने पिया, तो मियाँ साहब ने ना 1-2 जुमले बोले कि यार ये जूस बड़ा फ़ायदेमंद होता है ना, तो बस कहते हैं उसके बाद तारीफ़ें शुरू हो गई गाजर के जूस की, या जिस चीज़ का भी जूस था उसके फ़ज़ाइल बयान होना शुरू हो गए, और कहते हैं फिर उसके बाद काबीना इजलास इसी पे ख़त्म हुआ, गाजर के जूस की तारीफ़ों पे। ठीक है, यहाँ पे कम से कम बहस तो होती है ना। और शीरी मज़ारी साहबा के हवाले से मैंने क्योंकि अपनी एक वीडियो कर चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि शीरी मज़ारी साहबा पे क्यों जो है वो तनकीद जो है वो की गई, तो उस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो क्या उसको रिपीट किया। ठीक, बहुत शुक्रिया सदीक जान टाइम देने का। वेलकम सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।